ओम शांति शांति शांति। देखो बच्चों आज अपना बाइनोमियल थ्योरम चल रहा था ना, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे अपन, उसमें अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं। मतलब एक्चुअली पहला लेक्चर बेसिक था और 2 लेक्चर मैंने एक्सपेंशन कर चुका हूँ, उसमें बहुत सारे 3 4 5 क्वेश्चन किए मैंने। आज अपन क्या करते हैं, बाइनोमियल को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन पढ़ते हैं क्या, बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जनरल टर्म जो है ना उसको डिस्कस करते हैं। जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल टर्म को तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात है कि जनरल टर्म जो होता है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक्सपेंशन का फार्मूला है मतलब x + y टू द पावर फार्मूला में मतलब याद नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, देखते हैं। बड़ा आसान होगी, मैं तरीका बताता हूं उसका, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, कैसे मतलब फार्मूला को रिमेंबर करोगे बच्चों। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x + y टू द पावर n, ठीक है। x + y टू द पावर n, ठीक है। क्या होता है ये nc0 x raised to power n और y raised to power 0, ठीक है। मतलब y नहीं आता, ठीक है। प्लस nc1 x raised to power n - 1 n - 2 नहीं आया, n - 1 और y raised to power 1 मतलब y, ठीक है। ओके बच्चों, ओके प्लस nc2 x raised to power n - 2 और y स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसके बाद nc3 x raised to power n - 3 और y raised to power 3, ठीक है। बट ये बताओ कि इसके बाद जो जनरल टर्म वो क्या आएगा। देखो 0 1 2 3 4 5 6, तो जनरल टर्म आएगा NCR, ठीक है, NCR। और देखो n - 1 n, n - 1 n - 2 n - 3 n - 4 n - 5 n - r और y raised to power देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 r और प्लस n टर्म आएगा, है ना, NCN। x raised to power 0 हो जाएगा, y to the power n आएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला है बच्चा, इस फार्मूले पर अपन देखेंगे कि ये फार्मूला होता कैसे है। मैंने तुम्हें इस पिछली क्लास में ये भी बताया था कि शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे, समीशन 0 to 1 0 to r, और ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर माइनस हुआ इसमें तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ प्लस ही होगा। अगला वाला जो 3 वाला आएगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, और ये जो होगा -1 to the power r होगी, ठीक है। ओके चलो अब देखो इसे याद करना बहुत सरल है यार। देखो ये जो पावर है ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा ना। देखो ये जो है ना r यहाँ पर है, r यहाँ पर भी है ना, एक से r यहाँ पर भी, r यहाँ पर भी, तो r और हमेशा ना इन दोनों का समीशन n आना चाहिए, ठीक है। x और y जो है ना उनकी पावर को डिवाइड करोगे तो वो n आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सब लोगों को ये फार्मूला समझ में आ रहा है, लाइब्रेरी आ चुकी है, ठीक है। ओके अब देखो ये बताया कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, मतलब हम जब भी जनरल टर्म निकालेंगे तो वो फार्मूला हमारे सामने दिमाग में होना चाहिए। फार्मूला क्या, देखो जब तुम निकालोगे तो देखो क्या तीन की जरूरत पड़ेगी, NCR x raised to power और y raised to power कैसे पता चला रहा है। देखो जब तुम a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो क्या होता है, वो a² + b² प्लस, तो ये भी पता ना, तो पावर 2 है पर टर्म कितने आए, 3 आए। इसका मतलब ये है, और 3 वाला पावर a + b का होल क्यूब ओपन करोगे तो a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² ऐसा आता है ना कुछ। तो पावर 3 है, 4 टर्म आ रहे हैं तो एक ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो tr + 1 निकालेंगे, ठीक है। tr + 1 इसका मतलब क्या है, NCR x raised to power n - r। देखो ऐसे कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे n - 1 n - 2 n - 3 n - 4 n - 5 n - 6 और देखो x 1 2 3 4 मतलब जो y की जो पावर है ना वो इंक्रीज हो रही है और जो x की पावर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आएगा r, तो ये क्या है, ये b ये हमारा है जनरल फार्मूला, जनरल टर्म का ना, जनरल टर्म का फार्मूला। तो ये होता है जनरल टर्म, ठीक है बच्चा। तो इसको मैं जीटी लिखूंगा जनरल टर्म, है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y to the power n, है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y to the power n के फॉर्म में जनरल टर्म क्या होगा, NCR x raised to power n - r y raised to power r, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म का फार्मूला है, ओके। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो फार्मूला ना, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फार्मूला का बहुत यूज करेंगे पूरी बाइनोमियल थ्योरम में ना, फार्मूला का यूज और भी फार्मूले, बट इसका यूज करते ही चलोगे तो इसको पर इस पर अच्छे क्वेश्चन कर लेते कुछ अपन, ठीक है ना। तो एक फार्मूला रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है, ओके, मेमोराइज हो जाएगा। तो क्या है, tr + 1 क्या होता है, NCR x raised to power n - r x raised to power n - r। कुछ लोग यहाँ पे x + a लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a raised to power r हो जाएगा, ठीक है ना। जो याद नहीं था, ओके चलो अच्छा ठीक है, ये सब लोग समझ गए तो ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y to the power n के फॉर्म में जनरल टर्म, ओके बच्चों। अच्छा अब देखो, अब मैं इस पर डिस्कस करता रहा हूं बहुत देर तक, उससे कोई मतलब नहीं। इस पर मैं क्वेश्चन करता हूं तो तुम्हें में आएगा ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करना है मुझे, तो मेरे पास बहुत छोटा है तो मैं यहाँ लिखता हूं उसको। देखो tr + 1 तो क्या आएगा, NCR x raised to power n - r और y raised to power r। ये है फार्मूला जनरल टर्म का। ये जीटी लिखूंगा इसको मैं ना, जीटी मतलब जनरल टर्म, जनरल टर्म बी, ठीक है, ओके। तो समझ गए तुम जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तुम्हें आ गया, मतलब समझ गए तुम कि फार्मूला ये होता है, बट उस पर क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द 10th टर्म, ठीक है ना, फाइंड द 10th
एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या क्या बता किसका एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो 2x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, कि होल पावर कितनी है यहाँ पे, होल पावर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये 12 पावर, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 12 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर n। इसके एक्सपेंशन में हमें क्या निकालना है बच्चा, क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है, ओके, आप समझ आराम से इस चीज़ को। कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है ना। देखो यार, मैं 2-3 क्लास से बेसिक लेके चलूँगा, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बेसिक थोड़ा ठीक ठाक हो गया ना तुम्हारा, मतलब एक तो फिर वो चीज़ें आगे बनेगी। ठीक है, तो देखो कौन सा टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, 10 टर्म का मतलब क्या होगा, 10 टर्म का मतलब होगा 9+1, ठीक है ना। ओके बच्चा, कोई डाउट है? नहीं, ओके, अगर इन द एक्सपेंशन ऑफ ये माइनस होता ना, तो यहाँ पे -1 आ रहा था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। डिश डिश, अच्छा देखो आप कैसे निकालोगे n, ठीक है, n इससे इसको कंपेयर करो, तो देखो यहाँ पे पावर n है, तो यहाँ पे n की जगह कितना 12 है, इसका मतलब n मिल गया, तो क्या आएगा 12c NCR 12CR, r कितना है 9, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x रेस्ट पावर n माइनस r, x रेस्ट पावर n माइनस r, तो यहाँ पर x कितना है 2 x स्क्वायर की होल पावर n माइनस r मतलब 12 माइनस r, 12 माइनस 9, ठीक है। और फिर उसके बाद y कितना है 1/x, उसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, देखो ये r, तो यहाँ पे r कितना है अपने पास 9। ये हो गया, बोलो। तो बच्चा यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है, ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर दो। बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, भाई 2-3 क्वेश्चन इजी होने चाहिए, ये फार्मूला समझ में आया, फिर अपन अच्छे कोशिश करेंगे, थोड़ा वेट करो, ठीक है। देखो 12c9 इनका मतलब कितना होता है, मैंने तो बताया था 12c3, ठीक है ना, 12c9 का मतलब 12c3, मैं फार्मूला बता चुका हूँ कि n CR इक्वल टू NCn माइनस r, ठीक है ना, ये फार्मूला अपन ने कहाँ पढ़ा था, कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, वो समझ लेंगे, बस ऐसे करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12c9, तो 12c9 का मतलब 12c3, n माइनस r मतलब 12 माइनस 9, तो 3, ठीक है। अच्छा अब देखो ये ना कितनी पावर है, 3 पावर है, तो 2 रेज़ टू पावर कितनी हो गई, 12 माइनस 9 मतलब 3 पावर हो गई, ठीक है। और x रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 पावर, ये तो ये हो जाएगी 6 पावर, और 1/x रेज़ टू पावर 9, ठीक है, ये माइनस किया ना 3 पावर है, तो देखो अलग-अलग क्योंकि मुझे नंबर अलग अलग करना है, ठीक है ना। अब देखो 12c3 का मतलब क्या होगा, 11 और 10 और नीचे कितना हो जाएगा 3 2 1, ठीक है, ये कितना हो जाएंगे 6 2 12, अच्छा ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना है 1/x रेज़ टू पावर 3, ये 6 पावर है, 9 पावर है, ठीक है ना, तो नीचे पावर माइनस में होगी तो 9 -6 होगा तो 3 पावर होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, ये 22 into 10 मतलब कितना हो गया, तो 20 into 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसको 0, है ना, तो इसका मतलब आंसर आ गया 1760 डिवाइडेड बाय x क्यूब। बोलो 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 मेरे प्यारे बच्चे बोलो, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था भाई। जो भी टर्म पूछेगा 10 टर्म मतलब क्या है, इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, r+1 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका मतलब 9+1, r कितना हो गया 9 हो गया, n कितना है यहाँ से पता करो, n 12, और x का मतलब ये पूरा है, x का मतलब है ना, और भाई का मतलब अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो माइनस ये -1/x की पावर 9 आती है, तो एक माइनस बाहर आता है बस, डिश डिश डिश, ठीक है ना। कोई डाउट है, माइनस कोई माइनस बाहर आएगा, माइनस की जितनी पावर होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है 170 सेकंड क्वेश्चन लेना, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द सिक्स्थ टर्म एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन है 4x 5 माइनस है ना, -5/2x की होल पावर है 9, ये क्वेश्चन है। ये ना इन एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 - 5/2x है कि होगा 9, इसका इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 6 टर्म निकालना है अपने को, 6 टर्म है ना, चलो निकालते जल्दी से 6 टर्म निकालना है, इसका अब क्या निकालना है 5+1, ठीक है ना, r कितना हो गया 5 हो गया, लगा दो फार्मूला, वो लिखा है NCR, n मतलब कितना हो जाएगा 9c5 NCR, r मतलब 5, है ना, x मतलब ये 4x 4x/5 का क्या है n - r, n - r कितना है, n 9
है ना। यहाँ पर n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5, ठीक है ना। r इक्वल टू 5 तो 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, ये 4 और देखो माइनस लगा हुआ ये है ना। अगर मैं चाहूँ तो माइनस है ना -1 की पावर r लिख सकता हूँ, -1 अलग से। जब ये माइनस होता ना तब -1 की पावर r मतलब कितना हो जाएगा 5, मतलब माइनस आएगा, बट यहाँ भी लिख सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा ये x की होल पावर कितना हो जाएगा r मतलब 5, इसको सॉल्व कर दो। 9 से 5 मतलब 9 से 4 लिख सकते हो, क्या जरा 4/5, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, उसके बाद 5 की पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। मैं नंबरों को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये x है ना, ये वाला x है x, तो इसकी पावर में कितनी 4 और ये वाला x क्या है, इसकी पावर 5, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर देते हैं इसको। 9 से 4 का मतलब कितना होगा 9 8 7 6, 4 का मतलब 4 3 2 1 मतलब 24 कर सकते हो। अच्छा इधर देखो ये 2 रेज़ टू पावर कितनी होगी, 2 रेज़ टू पावर 2 होगी, है ना। अरे 4 रेज़ टू पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं 4 रेज़ टू पावर 4 है, इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2, मतलब 8 रख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 2 रेज़ टू पावर 5 लिखा है, तो ये इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर कितनी हो गई 3 हो गई। तो 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब कितना 8 है ना। 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3। ओके 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 ओके। अच्छा अब देखो ये 5 रेज़ टू पावर 5 है, ये 5 रेज़ टू पावर 4 है, मतलब एक ऊपर बचेगा 5, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है 6, ये 6 कर दिया, ये 4 हो गया 8 हो गया, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 18 7 है ना 7 7 18 7 कितना होगा 12 है ना। तो 126 किसका माइनस आएगा, ये माइनस है ना इसलिए माइनस आएगा। माइनस देखो ये 5 पावर है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, ठीक है ना। ये अगर 6 पावर होती तो प्लस आता, तो इसलिए अलग से पहले देख लिया करो करती सब चीज़ें। तो पहले लिख दो -r की माइनस तो प्लस आएगा, 5 है तो माइनस आएगा। तो देखो ये माइनस, अच्छा ये कितना हो जाएगा 8 और ये 5 40 हो गया, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा उसके बाद इसका डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, ये देखो 4 पावर है, 5 पावर है, इसका मतलब नीचे बचेगा। अब इसका मतलब क्या है बच्चा, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 0 तो आएगा, तो जैसे 2 और फिर कितना आ जाएगा 50, 2 50 हो गया, ये माइनस में आएगा और डिवाइडेड बाय x हो गया डिश डिश, ठीक है बच्चा। तो -5040x कैलकुलेशन राइट। यहाँ पर ये लिखता होगा तुमने, ये ना 50 40 तुम्हारा नहीं आया, कुछ और आ गया, तो भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। ओके ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं, बोर्ड में आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन का कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके ओके ओके, तो देखो समझ गए बच्चे तुम सब, हैं ठीक है। अब देखो क्या 7 टर्म निकालना, 7th टर्म है इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है 4x माइनस 1/2 √x की होल पावर 13 है, ये होगी इसकी पावर 13 डिश, ठीक है। अच्छा 7th टर्म निकालना है ना, 3-4 क्वेश्चन करते हैं उससे थोड़ी सब चीज़ें क्लियर। ठीक है। तुम जनरल टर्म तो दिमाग में जनरल टर्म तो बहुत यूज करेंगे देखो। अब देखो इसका 7 टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो t7 निकालना है, t7 का मतलब 6 + 1, ठीक है 7 मतलब कितना 6 + 1, तो आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, देखो हो जाएगा n मतलब NCR मतलब NC6, 4x मतलब ये वाला टर्म, ठीक है ना। 4x मतलब इसकी पावर n - r मतलब 13 - r 13 - 6 मतलब कितनी पावर हो गई 7 पावर हो गई, ठीक है। n - r पता है, n - r मतलब कितनी पावर है, n - r मतलब ये 13 है ना, n इक्वल टू कितना है 13 और r कितना होगा 6, ये देखो और फिर ये देखो माइनस लगा हुआ है ना, बट r कितना है 6, इसलिए पॉजिटिव आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया ये पावर 6, ठीक है। ये 6 पावर इसलिए माइनस से प्लस आएगा, अगर 7 होती तो माइनस आता, इसलिए माइनस का इसमें कोई लफड़ा नहीं है। 13 से 6 सॉल्व करना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है 13 से 6 4, अब देखो 4 रेज़ टू पावर 7 और x रेज़ टू पावर 7, देखो ये जो ना ये इसको अलग कर लेता हूँ, ये 6 पावर है ना 2 रूट x है ना, इसकी पावर है तो 2 रेज़ टू पावर हो गई 6 पावर, ठीक है। और रूट x है तो इसका मतलब कितना होगा x आएगा कितना 3 आएगा, कैसे देखो रूट x की पावर 6 है मान लो, तो इसका मतलब कितना है 3 कैसे 6/2 x क्यों इसका मतलब 3 हो गया है ना बच्चा।
अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये 13 C 6। अब 2 रेस्ट टू पावर कितना है? 2 रेस्ट टू पावर 4 रेस्ट टू पावर 7 है तो 2 रेस्ट टू पावर कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके भाई। 2 रेस्ट टू पावर से तो कितना हो गया? जैसे 4 रेस्ट टू पावर कितनी है? 7 है। इसका मतलब 2 रेस्ट टू पावर 14 और 2 रेस्ट टू पावर कितनी हो गई? 6 बची। इसका मतलब 2 रेस्ट टू पावर कितनी हो जाएगी? 2 रेस्ट टू पावर 8 बचेगी है 8 और 10 और 6 14। ठीक है ओके ठीक है। अरे यार ये है मान लो 14 पावर और नीचे है ये 6 पावर है ना, तो क्या होगा? 14 माइनस 6 कितना होता है? ये होता है। ठीक है बच्चा, ये आ गया डिश और ऊपर कितना बचेगा? x रेज़ टू पावर 4। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। डिश डिश ये तुम्हारा काम है सॉल्व करना। ठीक है सॉल्व करके देखना है इसको। ये आएगा 439296। सॉल्व कर लेना, मेरे पास लिखा हुआ है 439296 42439296 है ना, ये 9 है और x रेज़ टू पावर 4 ये आंसर आएगा इसका। ये पूरा